दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान। पर सभी 70 सीटों पर एक फेज में एक दिन मतदान होगा। दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है। वोट डालने के लिए 5 फरवरी की तारीख तय की गई है। 8 फरवरी को दिल्ली को नया बॉस मिलेगा। शराब घोटाले में जमानत पर बाहर आए अरविंद केजरीवाल एक बार फिर सच्चाई और ईमानदारी की कस्में वादे खाना शुरू कर चुके हैं। केजरीवाल दिल्ली की सत्ता हथियाने के लिए हर साम दाम दंड भेद लगाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि एक बार केजरीवाल के पिछले 10 साल का रिपोर्ट कार्ड चेक कर लिया जाए। पहला वादा, स्वच्छ दिल्ली। सत्ता पर काबिज होने से पहले केजरीवाल ये कहते नहीं आगाते थे कि वो दिल्ली को पेरिस और सिंगापुर बना देंगे, लेकिन आज 10 साल बाद दिल्ली के हालात युगांडा और सोमालिया से भी बदतर हो चुके हैं। स्विस ग्रुप IQ एयर की रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है। यहाँ एक दिन भी हवा में सांस लेना 32 सिगरेट पीने के बराबर है। लेकिन केजरीवाल न जाने कौन सी टॉनिक लेते हैं कि मुख्यमंत्री बनते ही उनकी सारी बीमारियां खत्म हो गई हैं। दूसरा वादा, शिक्षा में सुधार। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में एजुकेशन रिफॉर्म को लेकर कई लंबे चौड़े वादे किए थे, लेकिन दिल्ली के बच्चे आज भी बुनियादी सुविधाओं की बाट जोड़ रहे हैं। पिछले साल IAS की तैयारी करने वाले एक स्टूडेंट की मुखर्जी नगर में करंट लगने से मौत हो गई। वहीं 3 बच्चे बेसमेंट में पढ़ाई करते वक्त पानी में डूब गए। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हादसा हुआ। इस कोचिंग सेंटर में बारिश काल बनकर आई। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत। दिल्ली जहां गर्मी में तापमान 48 से 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, वहां आप सरकार गर्मी के दिनों में बच्चों को टीन शेड में पढ़ाई करने पर मजबूर करती है। इसे लेकर 2023 में दिल्ली हाईकोर्ट केजरीवाल को फटकार भी लगा चुका है। तीसरा वादा, वन हेल्थ फैसिलिटी। केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को सबसे बेहतरीन हेल्थ फैसिलिटी देने का वादा किया था। इसे लेकर देश विदेशी अखबारों में जमकर पेड आर्टिकल भी छपवाए गए, लेकिन हकीकत इसके एकदम उलट नजर आती है। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक्स में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सफदरगंज और राम मनोहर लोहिया जैसे हॉस्पिटल्स में मरीजों को पैर रखने की तक जगह नहीं मिल रही है। पिछले साल ही राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से 11 डॉक्टर्स को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया था। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल अपना इलाज बेंगलुरु के आलीशान हॉस्पिटल में करवाते हैं। चौथा वादा, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली। कभी अन्ना आंदोलन से भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली और भ्रष्टाचार मुक्त भारत की हुंकार भरने वाले केजरीवाल ने राजधानी को पैसे उगाही का अड्डा बना दिया है। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया 600 करोड़ के शराब घोटाले कांड में जमानत पर बाहर हैं। कभी सरकारी घर लेने से भी इनकार करने वाले केजरीवाल आज 80 करोड़ के आलीशान शीश महल में रहते हैं। केजरीवाल के इस बंगले के रेनोवेशन में 45 करोड़ का खर्च। और कौन कहेगा कि ये वही केजरीवाल हैं जो बंगला गाड़ी लेने से मना करते थे। उन्हें शानो शौकत की आदत लग गई है। केजरीवाल ने शीश महल में लाखों के सोफा सेट, 1000 लीटर का फ्रिज, लाखों के माइक्रोवेव ओवन और 12 से 15 गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट की सीट लगवा रखी थी। जैसे ही इसका भांडाफोड़ हुआ, इन्हें गायब करवा दिया गया। यही नहीं, आप सरकार दिल्ली जल बोर्ड में 500 करोड़ से ज्यादा का घपला करने के मामले में भी फंसी हुई है। केजरीवाल के कांड का सिलसिला यही नहीं रुकता। कभी केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम खाकर कहा था कि वो कांग्रेस का सपोर्ट नहीं लेंगे, लेकिन बाद में उसी कांग्रेस से उन्होंने गठबंधन कर लिया। केजरीवाल ने जिस लालू यादव को सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बताया था, सत्ता के लालच में उसी से गलबहियां करने लगे। खुद को ईमानदारी का मसीहा बताने वाले केजरीवाल कोर्ट में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से लेकर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल तक से माफी मांग चुके हैं। केजरीवाल ने कभी यमुना को लंदन की टेम्स और न्यूयॉर्क की हडसन नदी की तरह निर्मल बनाने का वादा किया था, लेकिन आज हालात बद से बदतर हो चुके हैं। बेतहाशा प्रदूषण की वजह से यमुना के पानी से कई तरह के कैंसर का खतरा बढ़ चुका है। यमुना में पिछले 1 साल में ही खतरनाक केमिकल फेकल कोलिफॉर्म की मात्रा 10 गुना तक बढ़ गई है। यही नहीं, केजरीवाल ने अपनी सरकार को पूरी तरह प्रचार सरकार में तब्दील कर दिया है। जिस वक्त राजधानी कोरोना की महामारी से जूझ रही थी, तब आप सरकार अपने प्रचार पर अरबों रुपए खर्च कर रही थी। एक RTI के जवाब में बताया गया है कि केजरीवाल ने मार्च 2020 से जुलाई 2021 के दौरान विज्ञापन प्रचार पर कुल 490 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जबकि इसके मुकाबले 2021-22 में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने महज 124 करोड़ 80 लाख रुपए का बजट रखा था। तो ये रहा केजरीवाल सरकार के पिछले 10 साल का रिपोर्ट कार्ड। अब यहाँ आपको तय करना है कि आप फिर से दिल्ली में आपदा चाहते हैं या विकास की नई बहार। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारी इस स्टोरी को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।